राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास आप सभी को यम द्वितीया और भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा आप सभी पर सदैव बरसती रहे। आज हम सभी कार्तिक मास महात्म्य की संपूर्ण कथा के अंतर्गत 21वें एवं 22वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। आप सब अपना ध्यान बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में केंद्रित करें और कथा का आनंद लें। नमः कुंज विहारिण्यै, नमः कुंज विहारिणे, स्वामी श्री हरिदासाय गुरुनाम गुरुवे नमः। कि राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डाले डाले और पात पात, श्री राधे राधे होए। तो आप सब भी राधे राधे बोलकर 21वें अध्याय की कथा का श्रवण करें। श्री नारद जी बोले, अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शंकर जी की बड़ी स्तुति की और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे पर ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार होकर सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम सब ब्रह्मा आदि आपके दास हैं। हे देवेश, हे शिव, आप प्रसन्न हो हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा सदा आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी कहते हैं, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवताओं और मुनियों ने शिव जी की अनेक प्रकार से स्तुति की, उनके चरण कमलों का ध्यान करते हुए मौन ग्रहण कर लिया, तब उसे सुनकर देवताओं को वर देकर शंकर जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यश गाते हुए सब देवता भी प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चले गए। महेश आख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सर्व सुखदायक और शंकर जी को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा और सुनाएगा, वह यहाँ पर सुखों को भोगकर अंत में गणेश पद को पाएगा। अब हम 22वें अध्याय की कथा को भी आज श्रवण करते हैं। आप सब प्रेम से सुने। राजा प्रतु बोले, हे नारद जी, अब आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि वृंदा को मोहित कर भगवान विष्णु ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। तब नारद जी ने कहा, जब देवता स्तुति कर मौन हो गए, तब भगवान शंकर ने सब देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था। मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, किंतु यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग यह सत्य कहिए कि इसमें आप सुखी हुए या नहीं। तब तो ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम करके विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए भगवान विष्णु उनकी चिता की राख लपेटे इधर उधर घूमते हैं। अतएव आप उन्हें समझाइए, क्योंकि यह प्रकृति सदा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे हैं। वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरजा भी कहलाती हैं। अतएव विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाओ। यदि वह प्रसन्न हो जाएंगी तो आपका सब कार्य हो जाएगा। भगवान शंकर की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले। उनके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से 3 गणों से पृथक होकर स्थित होती हूँ। सत्यगण से गौरी, रजोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतएव अब आप
लोग मेरी रक्षा से यदि सादर उन देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे सब मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह वाणी सुनकर देवताओं के नेत्र खुल गए। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्तिपूर्वक उनका स्मरण किया। सब देवियां प्रकट हो गईं। सब देवताओं ने प्रसन्न होकर भक्तिपूर्वक अपना निवेदन किया। देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर दे दो, तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा, वह उठ बैठे। कामासक्त चित्त से मोहित तो उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर अपने लोक में चले गए। अब वह पूर्ववत सुखी होकर भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। यह आख्यान शिव जी की भक्ति देने वाला है। तो आज हमने 21वें और 22वें अध्याय की कथा को श्रवण किया है, और जिनको सुनने से शंकर जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है, तो श्री बांके बिहारी जी महाराज की और हमारे गोपेश्वर महादेव की कृपा हम सभी पर सदैव बरसती रहे। यही विनती बांके बिहारी जी महाराज के युगल श्री चरणों में। आप सबको पुनः भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही। कल हम 23वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरदास, जय जय श्री राधे।